हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज जिस क्राइम की मैं बात करने जा रहा हूँ वो दिल दहलाने वाला क्राइम है जो कि गुजरात में हुआ है, जहाँ पर एक सगे बाप ने अपने जवान बेटे की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर अलग अलग बैग में भरकर अपने शहर के अलग अलग कोने में फेंक दिए। जी हाँ, इस शख्स का नाम है नीलेश जोशी और यकीन करना मुश्किल है, इनकी उम्र है 62 साल और ये एक रिटायर्ड ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी थे। गुजरात के अंबावाड़ी ज़िले में रहने वाले, जहाँ पर एक सोसाइटी में इनका घर था। इनका अपनी पत्नी के साथ कुछ एक तरह से डिफरेंसेस थे, तो ये अलग हो गए थे और ये अपने बेटे के साथ रहते थे जिसका नाम था स्वयं जोशी, जिसकी उम्र थी तकरीबन 21 साल। इनका बेटा जो था स्वयं, वो 10th के बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो 10th में फेल हो गया, ड्रॉप आउट हो गया और 10th में ड्रॉप आउट होने के बाद स्वयं की जो सोसाइटी है या एक कह लें उसका जो फ्रेंडशिप सर्कल है, वो इस तरीके से बदला कि धीरे धीरे वो जो है ड्रग्स का आदी हो गया और ड्रग्स लेने लगा। शुरुआती दौर में नीलेश, जो उनके पिताजी हैं, उनको लगा कि शायद ये सुधर जाएगा, संभल जाएगा, वो कोशिश करते थे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब जो है वो एडिक्शन, उसका जो ड्रग्स का जो शुरुआत थी वो एडिक्शन में बदल गया और स्वयं के लिए ये हर रोज का एक कंपलसरी हो गया कि उसे ड्रग्स चाहिए और ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए। तो वो अपने पिताजी से लड़ता था और बार बार घर में आर्ग्यूमेंट होते थे और वक्त के साथ साथ देखते ही देखते पता नहीं चला कि कब इन बाप बेटे की जो रिलेशनशिप है वो महज कहने को ही बाप बेटे की रिलेशनशिप रह गई थी। अदरवाइज दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और दोनों के दिल में नफरत थी। बेटे के लिए इसलिए नफरत थी कि उसके डैड उसे पैसा नहीं देते उसकी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए, और जो नीलेश उसके फादर थे उनके मन में फ्रस्ट्रेशन इसलिए था कि मैं कहाँ तक जो है पैसा कमा कमा के इसको देता जाऊं और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये वापस आ पाएगा जिस रास्ते पे ये चल दिया है। और फाइनली एक ऐसा दिन आता है 18 जुलाई की रात, महज 4-5 दिन पहले, जब फिर से स्वयं और नीलेश का आमना सामना होता है। स्वयं अपने पिता से वापस से पैसे की डिमांड करता है और दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट कब एग्रेशन में बदल जाता है। पुलिस टीम के मुताबिक नीलेश ने पहले जो है एक तरह से एग्रेशन में अपने पिता के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और उसी के मद्देनज़र स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन था उसके डैड का, उन्होंने भी नीलेश पे पहले हाथ उठाया और वो ज़मीन पे गिर गया। और उसके बाद हमारे घरों में आमतौर पे, जो पुराने घर हैं, नए घरों में तो मिक्सियाँ आ गई हैं, पुराने घरों में हम जानते हैं कि एक ऐसा पत्थर होता था जिस पे जनरली हम चटनी पीसा करते थे, ग्राइंडिंग स्टोन। वही नीलेश के पिताजी को उस समय दिखा और उन्होंने उस ग्राइंडिंग स्टोन को उठाकर स्वयं के सर पर इतनी बार मारा कि वो अपनी जान से हाथों बैठा। नीलेश, जो स्वयं के पिताजी हैं, उनको ये एहसास हुआ कि उनके हाथों से खुद अपने ही बेटे का कत्ल हो गया है, तो वो समझ नहीं पाए कि इसका क्या करें और वो कत्ल करने के बाद अपने घर से निकले और पास ही में एक मंदिर है, वहाँ जाके आधे घंटे बैठे। ये ऐसा पुलिस के बयान में है, जहाँ पे नीलेश ने ये कबूल किया है कि वो कत्ल करने के बाद इमीडिएटली अपने घर के पास एक मंदिर में गए, वहाँ आधे घंटे बैठे और वहाँ उन्होंने भगवान, जिनको वो मानते थे, उनसे इस कत्ल के लिए, इस गुनाह के लिए माफ़ी मांगी कि उनसे गुनाह हो गया है। और उसके बाद जब वो मंदिर से निकले तो रास्ते में उन्होंने एक कटर ख़रीदा और कुछ प्लास्टिक बैग ख़रीदे, घर आए और अपने बेटे स्वयं की लाश के जो है वो टुकड़े किए, पैर अलग किए, धड़ अलग किया, सर अलग किया। आप सोच सकते हैं क्या मंजर होगा जहाँ पे एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था या जिसको पाल पोस के बड़ा किया था, वो खुद उसका मर्डर करता है, उसके शरीर के हिस्से करता है। और इन हिस्सों को उन्होंने अलग अलग प्लास्टिक बैग में भरा और शहर के अलग अलग जो
जगह हैं वहाँ पर इन बैग्स को रखा और फिर से वो वापस घर आ गए और घर से वो ट्रेन पकड़ते हैं और फाइनली 25 जुलाई को पुलिस जो है उनको राजस्थान में गंगानगर सिटी से ट्रेन में ही पकड़ती है, सवाई माधोपुर स्टेशन से, जो कि गंगानगर जा रही थी। जहाँ तक ये जानकारी है कि वो ट्रेन जा रही थी और ट्रेन जब सवाई माधोपुर रुकी वहीं पे पुलिस ने इनको पकड़ा, ट्रेन से उतारा और वापस अहमदाबाद लेके गए। पुलिस की जांच में सीसीटीवी में ये जब अलग अलग जगह, पहले पुलिस को जहां लाश मिली वहां सिर्फ धड़ मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस के पास कॉल आता है कि किसी व्यक्ति के पैर जो हैं वो कटे हुए किसी बैग में रखे हैं और फॉरेंसिक जांच हुई। फॉरेंसिक टीम ने धड़ और जो पैर हैं उन दोनों के डीएनए मिलाए और डीएनए टेस्ट में ये सामने आया कि ये एक ही शरीर के हिस्से हैं। और फाइनली जब सीसीटीवी की मदद से दिखा कि एक व्यक्ति जो है स्कूटी में एक बड़ा सा बैग लेके जा रहा है और अलग अलग जगह जो है बैग को डिस्पोज कर रहा है, तो जब पुलिस ने हाईलाइट किया और स्कूटी का नंबर देखा तो उन्होंने नीलेश के बारे में जानकारी लगाई। और फिर फाइनली उन्होंने जब उनके घर पे गए तो वहाँ ताला लगा मिला और इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। और फिर पुलिस ने जो डिफरेंट स्टेट की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन और इनके जो फ़ोन का जीपीएस जो है वो ट्रैक किया और फाइनली इनको 25 जुलाई को अरेस्ट किया। सो ऑल इन ऑल इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये कि फ्रस्ट्रेशन आपका किसी भी लेवल का हो, हर बाप अपना पिता होने का फ़र्ज़ निभाता है, हर माँ अपना फ़र्ज़ निभाती है, बट आप तकदीर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा के आता है। कोई बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो वहीं पे कोई बच्चा गैंगस्टर भी बन जाता है, कोई बच्चा क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। और जाहिर सी बात है ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, बट कितना भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो वो आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप उसका मर्डर कर दें, क्योंकि अब मर्डर करने के बाद खुद जो पिता है वो भी क्रिमिनल बन गया और अब उसकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पे उम्मीद की कोई किरण बाकी ना हो, तो वहाँ पे बेहतर ये है कि आप अपने रास्ते अलग कर लें, ताकि आने वाला जो बुरा वक्त है जो आपको क्राइम करने पे मजबूर कर रहा है या आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को इस एग्रेशन पे ले आया कि आप एक मर्डर कर दें और वो भी अपने सगे बेटे का, वो नौबत ना आए। मेरा तो यही मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या जो नीलेश एज ए फादर जो उन्होंने किया, क्या वो जायज़ था या फिर उनके पास क्या विकल्प थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये कहानी आप तक पहुंचाने का या इस तरह की कहानियां आप तक पहुंचाने का एक ही मकसद है कि एंटरटेनमेंट बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इससे जो भी मेरे ऑडियंस हैं वो सीखें कि ज़िंदगी में अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं और वहाँ पे कैसा डिसीज़न आपका होना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक फ़ैसला ही आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकता है। वो चाहे तो आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, जो तमाम ज़िंदगी है उसको अंधकार में डाल सकता है, आपकी और आपके अपनों की। और आपका फ़ैसला ही ऐसा है जो आपको वापस से ट्रैक पे ला सकता है। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी. Please do comment and please like and subscribe my channel. Thank you.